सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं यमुनोत्री में और अभी शुरुआत होने वाली है हमारी यात्रा की, जो यहां से लगभग 6 किलोमीटर। तो फाइनली इंतजार की घड़ियां होती है समाप्त और मैं पहुंच गया हूं गंगोत्री। शाम के बज रहे हैं 5:30। तो फाइनली बाबा केदारनाथ धाम में मेरा अभिषेक हो चुका है बाबा केदारनाथ का, और मैं मतलब कह सकता हूँ कि वशीभूत हो चुका हूँ बाबा केदारनाथ का। यह स्वर्ग सा अनुभव मुझे हो रहा है। स्वागत है आप सभी का बद्री विशाल महाराज के प्रांगण में। बोल बद्री विशाल महाराज की जय। हम भारतीयों के मन में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है और इस अगाध प्रेम को दर्शाती है हमारी धार्मिक यात्राएं, और उन्हीं में से एक है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और ये जो वीडियो में सामने स्लो मोशन में चलते हुए आ रहे हैं, ये है गोविंद अमित के मिस्टर अमित शर्मा, यानी कि मैं, और मैं हूँ आपका सूत्रधार इस चारधाम यात्रा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चारधाम यात्रा की एक अनोखे अंदाज में। उत्तराखंड के चारधाम की यात्रा को करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है ठंड, गर्मी, बरसात से बचने के कपड़ों की, साथ ही ड्राई फ्रूट्स जो रास्ते में खाने के काम आएंगे, और साथ ही साथ में आपको जरूरत पड़ेगी एक एरोप्लेन की, एक बस की, एक टैक्सी कार की, पटरी पर दौड़ती ट्रेन की, चढ़ाई के लिए पिट्ठू की, खच्चर और घोड़े की, उम्र ज़्यादा है तो पालकी की, और एक उड़न खटोले की यानी कि हेलीकॉप्टर की। अरे बातों बातों में अमित जी कहाँ पहुँच गए देखते हैं। ये रहे अमित जी, ये तो हरिद्वार पहुंच गए हैं माता गंगा को प्रणाम करते हुए। जी हाँ, आपका बेस पॉइंट रहेगा हरिद्वार। यहीं से आपकी चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और यहीं से मिलेगी आपको बस और सारी टैक्सियाँ। हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको भारत के हर कोने से मिल जाएगी ट्रेन, और अगर आपको आना है बाय फ्लाइट तो आपको आना होगा जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट पर, जहाँ से हरिद्वार की दूरी है 49 किलोमीटर। हरिद्वार में स्टेशन के बाहर ही आपको कई लोकल ट्रेवलर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी टैक्सी व बस बुक करवा सकते हैं। यहाँ पहुंचकर ले लीजिए एक रूम, क्योंकि शाम को आपको पहुंचना है हर की पौड़ी, जहां आपको शामिल होना है गंगा जी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आरती में। और ये देखिए, अमित जी तो यहाँ पहले से ही आ गए हैं गंगा जी की आरती करने के लिए। हरिद्वार पहुंचकर गंगा जी में स्नान का अपना ही महत्व है, तो सुबह उठिए, जल्दी स्नान कीजिए और लीजिए शुरू हो गई आपकी चारधाम यात्रा। हरिद्वार से हमारे पहले धाम की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 245 किलोमीटर चलकर हम पहुंचेंगे यमुनोत्री धाम, जहां हमें पहुंचने में लगेंगे लगभग 6.5 घंटे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। ऋषिकेश, टेहरी और बरकोट होते हुए हम पहुंचेंगे हनुमान चट्टी। चारधाम की इस यात्रा में आपको लगने वाले हैं 9 से 10 दिन, इसलिए इस यात्रा में टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखें। और चारधाम की इस यात्रा में चाहे बस हो, टैक्सी हो या आपकी गाड़ी हो, दिन में सोना नहीं है, नहीं तो आप ये खूबसूरत दृश्य मिस कर जाएंगे। और अब बात करें यमुनोत्री से पहले नाइट स्टे की, तो आप हरिद्वार से 189 किलोमीटर चलने के बाद रुक सकते हैं बरकोट में, या बरकोट से आगे हनुमान चट्टी या जानकी चट्टी में आप जाकर रुक सकते हैं, जहां से अभी यमुनोत्री धाम के लिए अमित जी अपनी पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं। सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं यमुनोत्री में और अभी शुरुआत होने वाली है हमारी यात्रा की, जो यहां से लगभग 6 किलोमीटर। ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ तक हमें जाना है ऊपर, तो ये दूरी है लगभग 6 किलोमीटर, जो यहाँ बेस से शुरुआत होती है। ये बेस आप देख पा रहे हैं पीछे। सुबह के बज रहे हैं 5। तो लीजिए, यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा में आपका स्वागत है। यमुनोत्री धाम की इस चढ़ाई को आप पिट्ठू, पालकी या घोड़े से भी कर सकते हैं, जिसकी रेट लिस्ट ये रही स्क्रीन पर। और इस पैदल यात्रा में खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं, ये बताएंगे अमित जी। क्योंकि और आप पीछे जिस तरह की शॉप्स देख रहे हैं, इस तरह की कई सारी शॉप्स आपको यहाँ मिलेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से आपकी यात्रा चलती रहेगी और आप बीच में चाय, नाश्ता जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और रिफ्रेश होकर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं।
फाइनली माँ यमुनोत्री की कृपा से हम पहुंच गए हैं धाम पे। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं मात्र 100 मीटर की दूरी पर यमुनोत्री धाम। और ये लीजिए फाइनली हम पहुंच गए हैं यमुनोत्री धाम। तो इस तरह से एक दिन हरिद्वार से हनुमान चट्टी आने में और अगला दिन यहाँ पर ऊपर चढ़ाई करने और उतरने में आपको लग जाएगा। इस तरह से यात्रा के 2 दिन पूरे हो जाएंगे। और ये देखिए रात में आराम करने के बाद अर्ली मॉर्निंग मिस्टर अमित निकल चुके हैं अपनी अगली यात्रा की ओर, जो है यहाँ से 227 किलोमीटर की गंगोत्री धाम की यात्रा। और आपको भी अगर अपनी यात्रा को सुगम और सरल बनाना है तो इसी तरह से आपको हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा की शुरुआत करनी होगी। रास्ते में आने वाले इन खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए हनुमान चट्टी से गंगोत्री धाम पहुंचने में हमें लगेंगे लगभग 6 से 7 घंटे। और अगर आप हरिद्वार से सीधे गंगोत्री धाम पहुंचना चाहते हैं तो उसकी दूरी होगी लगभग 300 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगने वाला है 9 घंटे का। और अब अगर बात करें गंगोत्री धाम से पहले स्टे की, तो उत्तर काशी में आप बड़े आराम से रुक सकते हैं। और देखिए बातों बातों में मिस्टर अमित पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। तो फाइनली इंतजार की घड़ियाँ होती है समाप्त और मैं पहुंच गया हूँ गंगोत्री। शाम के बज रहे हैं 5:30। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बंद हो जाते हैं पट माता गंगोत्री के और हमें स्नान भी करना है। तो चलिए चलते हैं माता के मंदिर और वहीं करेंगे माँ गंगा मैया में स्नान। तो कुछ इस तरह से है गंगोत्री धाम का मार्केट। यहाँ पर कई सारी होटल्स भी हैं जहाँ पर आप रात को स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गंगा मैया के तट पर और बाद में शामिल होते हैं गंगोत्री माता की आरती में। और गंगोत्री धाम से अगर आपको जाना है गंगा मैया के उद्गम स्थल गोमुख तक, तो आपको करनी होगी 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई। तो कुछ इस तरह से अपने आप में खूबसूरती समेटे हुए है गंगोत्री धाम। यहाँ पर रुकिए, अगले दिन फिर से यहाँ की खूबसूरती को निहारते हुए शुरुआत कीजिए अपनी अगली यात्रा की। अभी आप देख रहे हैं 4 धाम की संपूर्ण यात्रा एक ही वीडियो में, लेकिन मैंने आपके लिए अलग अलग वीडियो में हर धाम की यात्रा को बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या सर्च कीजिए अलग अलग धाम को मेरे YouTube चैनल गो विद अमित पर, जहां पर आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी लाइव ट्रैकिंग के साथ। और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे धाम की यात्रा, जिसके लिए हमें बहुत दूर तक चलना है और पहुंचना है बाबा केदारनाथ के धाम, और जिसके लिए हम चलेंगे गंगोत्री से लगभग 335 किलोमीटर और पहुंचेंगे सोनप्रयाग, जहां तक पहुंचने में हमें लगेंगे 11.5 घंटे। और अगर आप आना चाहते हैं हरिद्वार से सीधे सोनप्रयाग तो दूरी रहेगी 240 किलोमीटर और समय लगेगा 7 से 8 घंटे। 4 धाम की इन पहाड़ी यात्राओं से एक सबक मिलता है कि जब भी पहाड़ी यात्रा करें एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें। कब कौन सी रुकावट आ जाए कह नहीं सकते। ऐसे ही एक जाम में मैं फंस गया जहाँ से निकलने में मुझे 2 से 2.5 घंटे लगे, लेकिन वहाँ पर भी अमित जी एंजॉय कर रहे थे अपनी फोटोग्राफी। और फिर ओवरनाइट जर्नी करने के बाद में जब मेरी नींद खुली तो मुझे दिखा ये दृश्य। इतनी सारी गाड़ियों की भीड़, हो ना हो हम केदारनाथ के करीब ही हैं। आइए जानते हैं मिस्टर अमित से कहाँ हैं हम। हेलो गाइस, रात के या कह सकते हैं कि सुबह के 4:30 बजे हम पहुंच गए थे सीतापुर, और यहाँ से हम जाएंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से फिर गाड़ी पकड़कर जो जीप यहाँ चलती है उसे पकड़कर हम पहुँचेंगे गौरीकुंड, जहाँ पर स्नान करने के बाद में हमारी जर्नी शुरू होगी आगे की। ओके, तो हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सीतापुर में। आइए जान लेते हैं क्या है व्यवस्था है यहाँ पर रुकने की। ये होटल्स और स्ट्रीट जो आप देख रहे हैं ये सीतापुर है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे फिर सोनप्रयाग, 1-2 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग मिलेगा आपको। तो ये स्ट्रीट आप देख रहे हैं और यहाँ पर होटल्स की भरमार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह के रेट्स में आपको होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो सीतापुर या सोनप्रयाग में से किसी भी जगह पर आप आराम से रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ होटल्स की भरमार है।
और अगले दिन शुरुआत कर सकते हैं पैदल यात्रा केदारनाथ धाम के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको एक जीप मिलेगी जिसमें आप 50 रुपए देकर गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। और ये सामने है गौरीकुंड जहां पर स्नान करके केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू की जाती है। केदारनाथ धाम की 20 किलोमीटर की यात्रा को आप कर सकते हैं पैदल या फिर हेलीकॉप्टर से, पिट्ठू से, पालकी से और घोड़े या खच्चर से। केदारनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को चाहे आप पैदल कर रहे हो या किसी साधन से, आपको जरूरत है आस्था की और दृढ़ संकल्प की, जिसके सहारे आप बड़ी सुगमता के साथ केदारनाथ बाबा की जय करते हुए इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। केदारनाथ धाम के पट हर साल मई के महीने में खुलते हैं और 6 महीने खुले रहकर अक्टूबर माह में दिवाली के आसपास बंद होते हैं। इसलिए मई और अक्टूबर में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है। यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन हमारे अमित जी कहाँ हैं? ये रहे, और घोड़े पर बैठकर इनकी यात्रा तो शुरू भी हो चुकी है। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको लगने वाले हैं 9 से 11 घंटे, और यही यात्रा अगर आप करते हैं घोड़े से तो आपको लगेंगे 4 घंटे। चलते चलते शाम ढलाई और हम और करीब आ गए हैं बाबा केदारनाथ धाम के। तो चलिए अब जुड़ते हैं हमारे सूत्रधार मिस्टर अमित के साथ और जानते हैं कैसी चल रही है उनकी यात्रा और कैसे दर्शन हुए बाबा केदारनाथ धाम के। डे टाइम में शुरू हुई जर्नी अब धीरे धीरे शाम में तब्दील हो गई है। शाम के बज रहे हैं 6:30 और पीछे दिखाई दे रहा है केदारनाथ बाबा का धाम, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी। और हमें पहुंचना है शाम के, या कह सकते हैं कि रात के। हाय हाय हाय। तो ये आप देख रहे हैं रास्ता, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है बाबा केदारनाथ। रात को 8 बजे यहाँ पर पट बंद हो जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा जाए। तो फाइनली बाबा केदारनाथ धाम में मेरा अभिषेक हो चुका है बाबा केदारनाथ का, और मैं मतलब कह सकता हूँ कि वशीभूत हो चुका हूँ बाबा केदारनाथ का। यह स्वर्ग सा अनुभव मुझे हो रहा है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी मुझे ठंड का अनुभव नहीं रहा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। दर्शन ही नहीं किए, मैंने उनका अभिषेक भी किया है। वैसे यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर के आपको विजुअल्स दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभिषेक करके मैं मतलब आनंद से अभिभूत हूँ, बिल्कुल सोच सकते हैं आप। वाह क्या बात है। और आप भी इसी तरह से वशीभूत हो जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करके। और ये सामने आप देख रहे हैं मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला। केदारनाथ धाम में अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर GMVN के कैंप्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और इसके अलावा यहाँ पर लोकल टेंट्स भी हैं और होटल्स भी हैं जहाँ आप रात रुक सकते हैं, या नाइट में ही आप अपनी रिटर्न जर्नी भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि शुरू की हमारे सूत्रधार अमित जी ने। बज रहे हैं 2 और मैं निकल पड़ा हूँ वापस से अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए सोनप्रयाग के लिए। और ये देखिए एक और जत्था श्रद्धालुओं का मंदिर की ओर जाते हुए। रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद में रात को 2 बजे से निकले और चलते चलते अंधेरे से हो गई है सुबह, होने वाली है 6 बज चुके हैं। लगभग 4 घंटे चलते चलते हो चुके हैं। तो फाइनली सुबह के 10 बज गए हैं और जितने भी रात को गर्म कपड़े थे सब निकल गए हैं, बस कुछ टी-शर्ट बची हुई है लास्ट में। इतनी गर्मी हो गई है, मौसम में इतना चेंज, फ्रिक्वेंटली चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी थोड़े बाद हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर स्नोफॉल भी होने लगे या बरसात भी होने लगे। तो और यहाँ से मैं पहुँचूँगा सोनप्रयाग, और फिर से गौरीकुंड से जीप में बैठकर हम पहुँचेंगे सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग पहुँचकर हम शुरू करेंगे चौथे धाम की यात्रा, और जो होगी बद्रीनाथ धाम की ओर। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी है लगभग 224 किलोमीटर, और रास्ते में हो रहे कंस्ट्रक्शन और कहीं कहीं पे रोड खराब है, इस वजह से आपको समय लगेगा लगभग 8 घंटे। और वहीं आप अगर हरिद्वार से सीधे बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं तो दूरी होगी लगभग 313 किलोमीटर और समय लगेगा लगभग 10.5 घंटे।
और ये लीजिए हम पहुंच गए हैं बर्फ से ढके पहाड़ों के बीचों बीच स्थित बद्रीनाथ धाम। अरे कहाँ है हमारे सूत्रधार? दोस्तों सुप्रभात, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं पहुंच गया हूँ बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम में आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब यहाँ के विहंगम और मनमोहक दृश्यों को देखते हुए चलते हैं बद्रीनाथ धाम मंदिर की ओर। और ये लीजिए हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम के प्रांगण में स्थित तृप्त कुंड के पास। यहाँ तृप्त कुंड में स्नान करने के बाद ही बद्री विशाल के दर्शन की मान्यता है। स्नान के बाद इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम सीधे पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम मंदिर के बिल्कुल सामने। स्वागत है आप सभी का बद्री विशाल महाराज के प्रांगण में। बोल बद्री विशाल महाराज की जय। बद्रीनाथ धाम में अगर आप करना चाहते हैं नाइट स्टे तो यहाँ पर कई सारे शानदार होटल्स हैं। होटल्स के अलावा आपको यहाँ पर धर्मशाला और लॉज भी मिल जाएगी जहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद में आपकी रिटर्न जर्नी होगी हरिद्वार की ओर, जहाँ पहुँचकर एक बार फिर से गंगा मैया को प्रणाम करते हुए आप स्नान करेंगे। और इस तरह से पूरी हो जाएगी आपकी उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा। 4 धाम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज करें। और हाँ, मैंने आपके लिए बनाए हैं 4 धाम के अलग अलग वीडियोस, जिन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।